कि इसमें जो है आपके पास डिटर्मिनेंट में माइनर किस तरीके से निकालेंगे। कोफैक्टर है आपके पास, एडजॉइंट और इनवर्स, 4 पॉइंट हैं। इन चारों पॉइंटों से बाकी की रिमेनिंग एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। किस तरीके से देखिए, चलिए सबसे पहले चैप्टर चल रहा था हमारा डिटर्मिनेंट। चैप्टर है हमारे पास डिटर्मिनेंट्स। इसमें हम फर्स्ट ले रहे हैं माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट। माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट्स यानी आपके पास जो डिटर्मिनेंट होता है उस डिटर्मिनेंट के आपको माइनर फाइंड करने, उस डिटर्मिनेंट के आपको माइनर फाइंड करने। माइनर यानी आपके पास जैसे 2/2 का डिटर्मिनेंट है, 2/2 का डिटर्मिनेंट, जैसे ये डिटर्मिनेंट है a11 a12 a13 a21 a22, ये डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट के आपको माइनर फाइंड करने, यानी जितने एलिमेंट हैं उतने ही आपके माइनर निकलेंगे, जितने एलिमेंट हैं उतने ही आपको माइनर निकालने हैं। अब ये जो माइनर निकल के आएंगे आपके पास, वो माइनर किस तरीके से निकालने हैं। ये आपके पास 4 एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट के माइनर, यानी उस जिस एलिमेंट का आपको माइनर फाइंड करना है, जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है, माइनर ऑफ a11, a11 का माइनर फाइंड करना है तो इसको डिनोट कर देंगे कैपिटल M से, कैपिटल M1 पर, कैपिटल M1 पर। और इसका जो माइनर होगा वो होगा कि जैसे a11 का निकालना है, a11 के रेस्पेक्ट में रो हटा दीजिए, कॉलम हटा दीजिए, फर्स्ट रो हटा दीजिए, कॉलम हटा दीजिए, और जो रिमेनिंग बचेगा, वो कहलाएगा हमारे पास माइनर। 2/2 में 2/2 का डिटर्मिनेंट दे रखा है, 2/2 के डिटर्मिनेंट में माइनर निकालना है तो सिंपली एक सिंगल एलिमेंट निकल के आएगा आपका, सिंपली एक सिंगल एलिमेंट निकल के आएगा। जैसे a11 का माइनर निकालना है तो a11 के रेस्पेक्ट में रो हटा दीजिए, कॉलम हटा दीजिए, आपके पास क्या बचेगा a22, दैट इज ए माइनर ऑफ a11, a11 का माइनर है। इसी टाइप से माइनर ऑफ a12, 12 का माइनर निकालेंगे तो इसको डिनोट करेंगे अपन M12 से, M12 से डिनोट करेंगे, a12 के रेस्पेक्ट में रो हटा दीजिए, कॉलम हटा दीजिए, तो आपके पास a21 माइनर है किसका, a12 का। इसी टाइप से माइनर ऑफ a13, 21 का माइनर निकालेंगे तो 21 के रेस्पेक्ट में रो हट जाएगी, कॉलम हट जाएगा, आपके पास बचेगा a12 का माइनर। इसी तरीके से माइनर ऑफ a22, a22 का माइनर निकाल रहे हैं अपन सबसे पहले, ये निकलेगा आपके पास a1, दैट इज ए माइनर। ये आपके कहलाएंगे माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट, माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट। इसी तरीके से आप कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट, निकाल सकते हैं। कोफैक्टर जो माइनर होते हैं, वो माइनर जो है आपके पास m से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, कोफैक्टर को अपन रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल C से, कैपिटल C से। जैसे ये 4 एलिमेंट के 4 माइनर निकल के आए थे, उसी तरीके से आपके पास 4 कोफैक्टर निकल के आएंगे, चारों एलिमेंट के आपके पास कोफैक्टर निकल के आएंगे। यानी कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ai, किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर आपके पास इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस j, -1 की पावर I प्लस j is cofactor of element aij is equal to cij equal to -1 की पावर I प्लस j और यहाँ पर mij,
एम आई जे, कोई ज्यादा विशेष नहीं है, यानी आपको करना कुछ नहीं है। जैसे ये माइनर निकल के आए थे, हमने माइनर निकाला था A11 का, A11 का माइनर निकाला था, आई की वैल्यू बने, जी की वैल्यू बने, आई की वैल्यू बने, जी की वैल्यू बने, आई की जगह 1 रखोगे, जी की जगह 1 रखोगे, यानी 1 + 1 2 हो गया, -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कहने का मतलब जो कोफैक्टर होगा हमारे पास C11, C11, C11 पहला कोफैक्टर, पहला कोफैक्टर आपके पास क्या होगा, फर्स्ट कोफैक्टर हमारे पास M11, यानी यानी A22, A22, M11 क्या निकला है, M11 हमारे पास निकला है A2, A22 यानी माइनर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11 is same A22, is same A22। इसी तरीके से C12 देखें, C12 यानी कोफैक्टर ऑफ 12, 12 का कोफैक्टर, A12 का कोफैक्टर देखें इसका, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 एंड 12, यानी इसको सॉल्व करेंगे 1 + 2 यानी 3, माइनस में आ जाएगा -12 यानी माइनस का A21, माइनस A21। इसी तरीके से A21 निकालें, A21 निकालें, अपन निकालेंगे -1, 1 + 2 M21 दैट इज -M21, 21 आपके पास क्या निकला है, 21 हमारे पास 12 निकला है, A12 निकला है। इसी तरीके से C22 निकालें, -1 की पावर 2 + 2 M22 इज इक्वल टू 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 M22 प्लस हो जाएगा बेटे, ये प्लस हो जाएगा M22 और M22 निकला है आपके पास A11, M22 निकला है आपके पास A11। शॉर्ट में समझ लीजिए, ये तो एक फॉर्मूला सा बताया था हमने कि कोफैक्टर निकालने के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। माइनर और कोफैक्टर सेम है, जो एलिमेंट जिस एलिमेंट का आपने माइनर फाइंड किया, फर्स्ट एलिमेंट का माइनर फाइंड किया, वो ही वैल्यू निकल के आ रही है, सेकंड का फाइंड किया, वो ही वैल्यू निकल के आ रही है, साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया, ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव, ये नेगेटिव तो वो पॉजिटिव। साइन किसके अकॉर्डिंग, साइन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, -1 की पावर I + j, -1 की पावर I + j, -1 की पावर I + j। जनरली आप वैसे देख लीजिए, जैसे हमने 2/2 का है, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी फर्स्ट जैसा पॉजिटिव ही रहेगा, सेकंड में साइन चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में साइन चेंज करना पड़ेगा, थर्ड में साइन चेंज करना पड़ेगा, फोर्थ में कुछ नहीं करना, फोर्थ वाले में कुछ नहीं करना। 2/2 का डिटरमिनेंट दे रखा है, 2/2 का डिटरमिनेंट दे रखा है, माइनर तो आपसे पूछेगा नहीं, बहुत कम पूछेगा माइनर, कोफैक्टर का ज्यादा यूज है, कोफैक्टर का ज्यादा यूज है, आपको कोफैक्टर निकालने हैं डायरेक्टली, माइनर नहीं निकलेंगे, कोफैक्टर निकालने हैं डायरेक्टली, और कोफैक्टर निकालेंगे अपन डायरेक्टली। एम C11 निकाला, C11 A11 का कोफैक्टर, A11 का कोफैक्टर है C11, इसको अपन किसके बराबर आया, ये हमारे पास M11 के, M11 के बराबर क्यों आया, फॉर्मूला हमने लगाया, तो ये यानी C11 आपके पास क्या आएगा, A22 आएगा, यानी आपको डिटरमिनेंट दे दिया और आपसे कहा कोफैक्टर निकालो, निकाल देंगे जी कोफैक्टर, डायरेक्टली निकाल देंगे कोफैक्टर कि A11 का कोफैक्टर क्या होगा, A11 का कोफैक्टर, इसको हटाओ, ये आ गया कोफैक्टर A11 का। इसी तरीके से 12 का कोफैक्टर निकाला है, 12 का कोफैक्टर क्या आएगा, इसको हटाओ, क्या आएगा 21 और साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास 821। इतनी रामायण करने की आवश्यकता नहीं है। C12 कितना आ गया, माइनस का 21, साइन चेंज कर देंगे, 821 का निकालेंगे, 21 का निकालेंगे, कॉलम हटाओ, रो हटाइए, A12 का साइन चेंज किया है क्योंकि माइनस लग रहा है,
माइनस लगाएंगे इसी प्रकार से A22 का माइनस A22 का निकालेंगे, A22 का निकालेंगे तो पॉजिटिव है तो नो चेंज, जैसा एलिमेंट है वैसा ही आपके पास कोफैक्टर आ जाएगा, दैट इज कोफैक्टर। ये हमारे पास कोफैक्टर हो यस 2/2 के माइनर एंड कोफैक्टर किस तरीके से फाइंड करें। एक्चुअली आपको कोफैक्टर निकालने हैं, क्वेश्चन में माइनर नहीं पूछेगा, पूछ रहा है तो निकालना। अब ये कोफैक्टर जो निकले हैं इन कोफैक्टरों को अपन मैट्रिक्स में जमाएंगे, इसमें जमाएंगे कोफैक्टरों को मैट्रिक्स में जमाएंगे और उस मैट्रिक्स को अपन कहेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे जी अपन? कोफैक्टर मैट्रिक्स कहेंगे। उससे अपन क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? हम फाइंड करना चाह रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना चाह रहे हैं, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना चाह रहे हैं। कोई एक मैट्रिक्स दे दिया, कोई एक आपको मैट्रिक्स दे दिया कि फाइंड A inverse if A equal to कोई भी मैट्रिक्स दे दिया उसका इनवर्स फाइंड करना है। A equal to कोई भी मैट्रिक्स दे दिया उसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए इन चार एलिमेंट के आपको कोफैक्टर निकालना है। चारों एलिमेंट के क्या कर दिया आपने? कोफैक्टर निकाल दिया। अब इस कोफैक्टर जो निकल के आए हैं उनको मैट्रिक्स में एडजस्ट कर दिया। मैट्रिक्स में एडजस्ट A11 का कोफैक्टर क्या है जी आपके पास? A11 का कोफैक्टर क्या है आपके पास? C11 जो कि वैल्यू क्या निकल के आई है A2। A12 का क्या है? C12 इसकी वैल्यू क्या निकल के आई है? जो वैल्यू निकल के आई है उन वैल्यूओं को डालना है। तो आपके पास एक कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स होगा उसको लिखेंगे अपन CIK से। इससे लिखेंगे बेटे CIK से और इसमें आएंगे हमारे पास वैल्यू निकल के आएंगी C11 जो वैल्यू निकल के आ रही है उस वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे। C11 की वैल्यू कितनी है, C12 की वैल्यू कितनी है, C21 की वैल्यू कितनी है, C22 की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकला है इसका करेंगे अपन ट्रांसपोज। क्या करेंगे जी? ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स का करेंगे ट्रांसपोज, जिससे हमारे पास क्या निकल के आएगा? आपके पास आएगा एक एडजॉइंट निकल के आएगा। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू CIJ का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू CIJ का ट्रांसपोज। यानी इस मैट्रिक्स का आपको क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे C11 C21 C12 C22, ये ट्रांसपोज कर दिया। ये हमने क्या कर दिया? ट्रांसपोज कर दिया, जिससे क्या हो गया? एडजॉइंट निकल गया। और एडजॉइंट निकलने के बाद फिर एक फॉर्मूला यूज करना है इनवर्स निकालने। इनवर्स इज इक्वल A inverse is equal to 1 upon determinant of A, 1 upon determinant of A, और फिर यहाँ पर C11 या आप कह सकते हो एडजॉइंट ऑफ A, यानी 1 अपॉन डिटरमिनेंट A की वैल्यू, जो वैल्यू निकल के आई है, और यहाँ पर मैट्रिक्स आ जाएगा आपके पास ये मैट्रिक्स, ये आपका इनवर्स निकल गया। 2/2 का इनवर्स किस तरीके से निकाला जाएगा? एक मैट्रिक्स दे रखा है, इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है। इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना हो या एडजॉइंट निकालना हो, फर्स्टली कोफैक्टर्स निकालने हैं और उन कोफैक्टरों का डिटरमिनेंट का इनवर्स नहीं पूछेगा आपसे, मैट्रिक्स का इनवर्स आपसे पूछ रहा है। मैट्रिक्स का इनवर्स आप निकालिए। मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर्स निकलेंगे। कोफैक्टर निकलने के बाद फिर उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाइए हमने CIJ is equal to C11 C12 C,
ये मैट्रिक्स में जमा दिए ये एलिमेंट्स, इसका ट्रांसपोज किया जिससे एडजॉइंट निकल के आएगा। अगर आपको डायरेक्टली एडजॉइंट निकालना है तो कोफैक्टर निकाल लो, उसको मैट्रिक्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, एडजॉइंट निकल गया। एडजॉइंट निकलने के बाद फिर उसका इनवर्स के लिए ये फॉर्मूला फिक्स है, चाहे 2/2 का हो चाहे 3/3 का हो, ये फॉर्मूले फिक्स है। हमने क्या किया था, 2/2 के लिए कोफैक्टर निकाला, 3/3 होता तो भी कोफैक्टर निकालते। 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालते, 9 एलिमेंट के कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उसको मैट्रिक्स में लगाएंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे और एडजॉइंट के बाद ए इनवर्स निकलेगा। इसी फॉर्मूले से, इसी से ही ए एडजॉइंट निकलेगा। 3/3 चाहे 2/2 का हो चाहे 3/3 का हो, आपको यही प्रोसीजर लगाना है, एडजॉइंट पूछे या इनवर्स पूछे, 2/2 का हो या 3/3 का हो। और ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आप निकाल सकते हो, इससे निकाल सकते हैं हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके a11 a22 माइनस a12 a21 ये आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कोई मैट्रिक्स दे रखा है, उसका इनवर्स फाइंड करना है 3/3 के। सबसे पहले अपन माइनर वाली बात कि आपके पास एक डिटरमिनेंट दे रखा है a11 a12 3/3 का ले रहे हैं, थोड़ा सा वर्किंग आ जाएगा बेटा, 2 2 2 3 3 1 3 2 3, ये आपके पास एक डिटरमिनेंट है, ये आपका डिटरमिनेंट है। अब इसका माइनर फाइंड करना है, माइनर ऑफ a11 का माइनर, वो ही प्रोसीजर लगेगा कि a11 के रेस्पेक्ट में रो हटाइए कॉलम हटाइए, a11 के रेस्पेक्ट में रो को एलिमिनेट कीजिए कॉलम एलिमिनेट करेंगे, कॉलम हटाया जी रो हटाई थी, अब आपके पास क्या बचा, ये बचा। इसको सॉल्व कर लिए, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी m1 ऐसे ही माइनर ऑफ a12 12 का माइनर निकालेंगे, 12 का माइनर निकालेंगे, माइनर हम निकालेंगे, 12 का माइनर निकाला तो 12 के रेस्पेक्ट में कॉलम हटाइए रो हटाइए, तो आपके पास क्या बचेगा, a21 23 3 1 3। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपके पास एक एलिमेंट आ जाएगा 1 2, माइनर आ जाएगा। माइनर में आपको साइन वगैरह कुछ नहीं देखना, माइनर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके माइनस निकालने, माइनर 1 3 का माइनर निकालना, 1 3 यानी ये गए कॉलम, ये रो गई, 8 2 1 2 2 3 1 3 2, यस 3 माइनर हो गए, फर्स्ट रो का माइनर हो गया, सेकंड रो के निकालेंगे, थर्ड रो के निकालेंगे, 9 एलिमेंट दे रखे हैं, 9 एलिमेंटों के आपके माइनस निकल के आएंगे। सारे लिखूं क्या, सारे लिखने की आवश्यकता है क्या, यस नो सर, आगे के अदर्स हो जाएंगे ना, 9 की 9 एलिमेंट्स किस तरीके से माइनस निकालेंगे हम, सिमिलरली we can find m21 m22 m23 m31 m32 m32 निकाल सकते हैं बेटे, यस अर्षित यस सर, निकाल सकते हैं ना, कोमल यस सर, हाँ बोल के, यस सर, निशान यस सर निकाल लेंगे। ओके, तुषार निकाल लिया सर। हो चलिए को फैक्टर के बारे में बात करते हैं। को फैक्टर
वही चीज है, डेफिनेशन वही है, 2/2 में चल रहे हैं, वो 3/3 में चल रहे हैं, 3 में चल रहे हैं। साइन किस हिसाब से लगेगा, साइन आपके पास 3/3 के हिसाब से लगेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कल हमने जो बताया था उसी तरीके से, कल बताया था जो उसी तरीके से लगेंगे साइन। जैसे अपन C11 निकालना चाहते हैं, C11 निकालना चाहते हैं, C11 A11 का कोफैक्टर, C11 A11 का कोफैक्टर, तो ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगा, इसको लिख देंगे अपन A22 23 32 33। जब C12 निकालेंगे तो माइनस यूज करेंगे, C12 निकालेंगे तो माइनस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, डेफिनेशन वही है, -1 की पावर I प्लस जे एम आई, और यहाँ आ जाएगा बेटे आपके पास 21 23 31 33, वही 1 2 कैसे 1 2, इसको हटाओ, इसको हटाया, ये लिखिए आगे माइनस लगा, C12 हो गया। इसी तरीके से C13 निकालें, 13 हम निकालेंगे, 13 के लिए 8 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा। C12 हो गया, 13 हो गया, 2 1 में क्या आएगा बेटे, 2 1 में माइनस लगेगा आगे, अल्टरनेट साइन चलेगी, बस सीधी सी बात है, अल्टरनेट साइन चलेगी, माइनस लगा देंगे आगे, 1 2 2 1 का निकाल रहे हैं, 2 1 का निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा 1 2 1 3 3 2 3 3 3। इसी तरीके से आगे, इसी तरीके से आगे फाइंड कर सकते हैं, आगे के अदर्स निकाल सकते हैं जी। यस, आगे के अदर्स आ जाएंगे क्या, आगे के अदर्स, आगे के अदर्स है ना, एंड अदर्स फाइंड करना, अदर्स कौन कौन से निकलेंगे, अदर्स निकलेंगे आपके पास C22 निकलेगा, C23 निकलेगा, C31 निकलेगा, C32 निकलेगा, 33। अब ये जो कोफैक्टर निकल के आ गए, अब इन कोफैक्टरों को अपन क्या करेंगे, कोफैक्टरों का अपन क्या करेंगे, कोफैक्टरों का अपन क्या करेंगे, क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स में एडजस्ट करना है, यानी आपको निकालना है ये कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर जो मैट्रिक्स निकलेगा Cij इज इक्वल टू Cij इज इक्वल टू, हम लिखेंगे मैट्रिक्स में जमा देंगे इनको, जितनी भी वैल्यू निकल के आएंगी ना उन सबको मैट्रिक्स में जमा देंगे, जिससे हमारे पास ये कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल के आया है, इसका ट्रांसपोज करके आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए यानी Cij का ट्रांसपोज, Cij का ट्रांसपोज, Cij यानी ये इसका ट्रांसपोज करना है, जिससे आपके पास कोफैक्टर यानी एडजॉइंट निकल के आ जाएगा, C11 21 C31 C12 22 32 C13 C23 C33, ये ट्रांसपोज करके निकल गया। इनवर्स निकालो, इनवर्स के लिए कोई फॉर्मूला लगेगा, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, या डिटरमिनेंट की वैल्यू रख देंगे, एडजॉइंट ये पूरा जमा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये C11 C21, इसी फॉर्म में आंसर को एडजस्ट करना, इसको कुछ नहीं करना, सॉल्व वगैरह कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आपको ये इसी तरीके से मैनेज करना। यस, इनवर्स निकल गया ये 3/3 का। 3/3 के लिए इनवर्स किस तरीके से निकालते हैं, 3/3 का अगर मैट्रिक्स दे रखा हो, 3/3 का अगर आपको मैट्रिक्स दे रखा है तो उस मैट्रिक्स के आपको कोफैक्टर निकालने हैं, उस मैट्रिक्स के आपको क्या करना है कि कोफैक्टर निकालने हैं, उन कोफैक्टरों को मैट्रिक्स में जमाना है, मैट्रिक्स निकल के आएगा और उससे एडजॉइंट ऑफ निकलेगा, फिर उससे आपका इनवर्स निकलेगा, चाहे आपके पास 2/2 का हो या 3/3 का हो, दोनों एक ही पैटर्न आपको अप्लाई करना है, एक ही पैटर्न आपको अप्लाई करना है, सीधा सीधा आपको क्या करना है, कोफैक्टर निकालना, सिंपली कोफैक्टर आपको फाइंड करना है, राइट। यस, चलो
हाँ बेटे, आपके पास सामने स्क्रीन पर दिख रहा है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, राइट? हाँ जी, यस सर। ओके बेटे। देखो एक इलिस्ट्रेशन दे रखा है आपको 19, इसमें कह रहा है फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट इन द डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट दे रखा है इस एलिमेंट, सिक्स वाला एलिमेंट कहाँ है आपके पास? ये है 6 वाला एलिमेंट, इसका माइनर फाइंड करना है। इसके माइनर में कौन सा डिटरमिनेंट आएगा? इसके माइनर में कौन सा डिटरमिनेंट आएगा? रो हटा दीजिए, कॉलम हटा दो, इससे रिलेटेड रो हटा दीजिए, कॉलम हटा दीजिए, कौन सा लिखोगे आप? 1278। 1278, ये लिख दिया जी 1278, ये लिख दिया जी 1278। अब इसमें 1 का 8 से मल्टीप्लाई, 2 का 7 से मल्टीप्लाई करके आपके पास -6 आ गया। -6 इज ए माइनर ऑफ 6, -6 आ गया आपके पास माइनर ऑफ 6, राइट? यस, हाँ जी। इसी तरीके से 20 दे रखा है बेटे, 20 में आपको फाइंड करने हैं माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। सारे एलिमेंट्स की 1 का माइनर क्या होगा बेटे? 1 का माइनर क्या होगा? डिटरमिनेंट को देख के बताइए। 3 3। -2 का माइनर 4 4। 4 का माइनर -2 -2, वेरी गुड। 3 का माइनर 1 अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 4 का कोफैक्टर क्या होगा? -2 4 का कोफैक्टर -2 नहीं होगा, 2 होगा, साइन चेंज करना है। 4 के लिए बेटे साइन चेंज हो जाएगा, यस यस, होगा नहीं होगा बताइए? 4 का कोफैक्टर अपन क्या लिखेंगे? 4 का कोफैक्टर 2 आएगा या -2 आएगा? 2 आएगा। 2 आएगा बेटे, जो वैल्यू निकल के आ रही है उसका साइन चेंज कर दी। और -2 का कोफैक्टर -4 -4 बेटे, वेरी गुड वेरी गुड। 1 का कोफैक्टर 3 और 3 का कोफैक्टर 1 ये निकल गए बेटे कोफैक्टर। कोफैक्टरों को आपकी बुक में कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल यानी कोफैक्टर ऑफ AIJ इज कैपिटल AIJ से, हमने सी से रिप्रेजेंट किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये कोफैक्टर, राइट? अब 3/3 में देख लो आप, 3/3 में देखा जी हमने, देखो ये 3/3 का एग्जांपल है। माइनस निकालने, कोफैक्टर निकालने ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स के निकालने। पहले M11 निकाला, M11 के लिए, M12 निकालेंगे 12 के लिए, M13 निकालेंगे, सब निकालेंगे, 9 की 9 निकालेंगे। लेफ्ट साइड में आपके माइनस हैं, राइट साइड में कोफैक्टर है, माइनस है कोफैक्टर है। और आप देख लीजिए अल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है, पहला तो -20 है, पहला -20 है, ये -46 है, ये प्लस का 46 आ गया। इसी प्रकार नेक्स्ट 30 है तो ये भी 30 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास? -4 है तो +4 हो जाएगा। यस 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 सर। ओके ओके ओके, ओके सर। हाँ जी। कोमल बेटे, ओके सर। हर्षित, ओके सर। चलिए, ये माइनस एंड कोफैक्टर। अब आप देखिए नेक्स्ट 4.4 एक्सरसाइज इसी पर बेस है। माइनस निकालने हैं, कोफैक्टर निकालने हैं, माइनर निकालने हैं, कोफैक्टर निकालने हैं, माइनर निकालने हैं, कोफैक्टर निकालने हैं, राइट? नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आया है वो है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। देखिए आप एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये कह रहा है कि एडजॉइंट निकालो ए का सर आगे 4.4 के थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में ये इवैल्यूएट का क्या लिख रहा है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटे। पहले तो आपको कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स निकालने हैं और इसको एवल्यूएट का मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डिटरमिनेंट। इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी? यस, जैसे अपन इसको सिंपली वैल्यू निकालते हैं ना। ओके सर। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, एवल्यूएट का मतलब यही है।
वैल्यू फाइंड करो। यस, ओके सर, नहीं आई समझ में? आ गई। ओके वेरी गुड। चलिए देखो बेटे, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट देखो, अगर क्लास आपकी ऑफ हो जाती है दोबारा लॉगिन कर लेना, 10 मिनट लूंगा आपसे, दोबारा लॉगिन कर लेना, क्लास ऑफ होने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडजॉइंट देखो जी, एडजॉइंट समझिए आप। एडजॉइंट में क्या करेंगे, देखो ए दे रखा है जी आपको, ए दे रखा है और इसके सारे को फैक्टर निकाल लिए, को फैक्टर निकाल लिए। अब इन को फैक्टरों को मैट्रिक्स में जमा के एडजॉइंट निकाल लिया इसका। एडजॉइंट देख लो जी, एडजॉइंट जो हमने फॉर्मूला बताया